नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन, लेखक एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत है आप सभी का जय हिंद दोस्तों में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो टाइप के लोगों के बारे में, जिनमें से एक टाइप के लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं और दूसरे वो जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं। यानी कि पैसे के बेसिस पे एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है और दूसरा बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो आज हम है ना, हमेशा से गलती क्या करते आए हैं, हमेशा से माइंड में इन्फॉर्मेशन बिठा के रखी है कि जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा पैसा वो उतना ज़्यादा अमीर, और जिसके पास जितना कम पैसा वो उतना ज़्यादा गरीब। देखो साहब, ये दुनिया है और इस दुनिया में ऐसे ऐसे गरीब लोग भी हैं जिनके पास पैसा ही पैसा है। अकाउंट में पता नहीं उनके कि उनने कितना पैसा इकट्ठा करके रखा है, मगर जेब से 2 रुपए निकल जाए तो जान निकल जाती है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मैं फिर से अपने टॉपिक पे आता हूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंस, क्या होता है उन दोनों लोगों की थॉट प्रोसेस के बीच में डिफरेंस, कि एक व्यक्ति जीरो से शुरू करके मिलेनियर बन जाता है और दूसरा गरीब रह जाता है। जो पहला पॉइंट निकल के आता है वो सभी जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं उनमें लगभग सभी में कॉमन होता है। सभी की थॉट प्रोसेस लगभग सेम होती है कि वो बिलीव करते हैं सर्कल को तोड़ने में, उस सर्कल को तोड़ने में जो ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ है। दे आर बिलीव इन ब्रेक द सर्कल। वो नहीं चलना पसंद करते हैं उस सर्कल में, उस चक्रव्यूह में जो किसी और के द्वारा बनाया गया है। वो बिलीव करते हैं अपने बनाए हुए रास्ते पर चलना। वो नहीं देखते हैं उस टाइम पे लॉस या प्रॉफिट की, अगर इस अपने खुद के बनाए रास्ते पे चलेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा या जो है लॉस होगा। वो बिलीव करते हैं सिर्फ कि ये रास्ता अपना है या किसी और का है। वो बिलीव करते हैं उस चक्रव्यूह को तोड़ने में जो किसी और ने बनाया है। वो खुद के पाथ को फॉलो करते हैं, यानी कि इसे यूं भी कह सकते हैं कि वो कुछ क्रिएटिव करते हैं तब कुछ नया कर पाते हैं। जो सेकंड टॉपिक निकल के आता है वो बड़ा कमाल का टॉपिक है, और टॉपिक ये है कि जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं वो हमेशा बिलीव करते हैं कि कैसे भी करके बेहतर से बेहतर नौकरी कैसे ली जा सकती है। जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, हम बात कर रहे हैं रिच वर्सेस पुअर। जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं वो हमेशा बिलीव करते हैं कि कैसे भी करके बेहतर से बेहतर नौकरी कैसे ली जा सकती है, जबकि जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं वो बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि कैसे भी करके बेहतर से बेहतर नौकरी कैसे दी जा सकती है। ये ज़मीन आसमान का अंतर करती है इन दोनों टाइप के लोगों के बीच में, जो इन्हें बहुत अलग बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, वो भी बड़ा कमाल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि अपनी चवन्नी कैसे बचाई जा सके। ये बिलीव करते हैं अपनी चवन्नी को बचाने में। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर जेब में 2 रुपए हैं तो ये कोशिश करते हैं कि एक को कैसे बचाएं और एक को कैसे उठाया जा सके। जबकि जो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग हैं ये बिलीव करते हैं कि अगर चवन्नी जाए भी तो जाए। ये उन सिचुएशन की दोनों साइड को देखते हैं कि अगर ये चवन्नी उठाएं तो क्या प्रॉफिट है, अगर गवाएं तो क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। ये जो लोग हैं दूसरी कैटेगरी के, ये नहीं करते हैं इस चीज़ में डिफरेंस कि अगर उठाए तो क्या फ़ायदा है। ये सिर्फ सीधा देखते हैं कि चवन्नी कैसे बचाई जा सके। और देखो कमाल की बात क्या है, कमाल की बात यह है कि इनकी चवन्नी इनसे बच भी जाती है, सक्सेसफुल हो जाते हैं ये इस चीज़ में, लेकिन फाइनेंशियली ज़्यादा कुछ होना जाना नहीं है उससे। मतलब वो चवन्नी बचा के कर भी क्या लोगे। हाँ, बहुत से ज्ञानी लोग कहेंगे कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। साहब, ये दुनिया गर्म ज़मीन है जहाँ पे छोटी मोटी बूंदें सूख जाएंगी। ये बिल्कुल वैसा है। समझने के लिए ज़रूरी है कि ये चवन्नी बचाने में बिलीव करते हैं, जबकि ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके उस सिचुएशन की दोनों थॉट प्रोसेस को देखा जाए, उससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि जो पहली कैटेगरी के लोग हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने टाइम और पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, जबकि जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उनका ऑटो मूड में ही टाइम और पैसा वेस्ट होता चला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो ये पहली कैटेगरी के लोग हैं वो कभी फेल नहीं होते हैं या फाइनेंशियली उनको कोई लॉस नहीं होता है, उनको भी होता है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि उनको जो फेलियर मिला है, जो उनको लॉस हुआ है, उनका जो फेलियर है, उससे कैसे नॉलेज ली जा सके और उससे कुछ बेहतर
कैसे सीखा जा सके, और इसी थॉट प्रोसेस के साथ उनका जो टाइम पैसा वेस्ट हुआ है वो इन्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। इसीलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि टाइम पैसा इन्वेस्ट हो, वेस्ट ना हो, जबकि इनका ऑटो मोड में, क्योंकि वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों में, वो उलझे से रह जाते हैं कि सिर्फ वेस्ट होगा मतलब वेस्ट ही होगा। इसीलिए थॉट प्रोसेस को नहीं समझते हैं, नहीं डिफाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम और पैसा उनका वेस्ट होता है। जो अगला पॉइंट निकल के आता है वो बड़ा कमाल का पॉइंट है कि जो पहली कैटेगरी के लोग हैं वो बिलीव करते हैं 1/100 में, जबकि जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं वो बिलीव करते हैं 1/1 में। फॉर एग्जाम्पल, जो पहली कैटेगरी के लोग हैं वो आज जो काम कर रहे हैं उसमें अगर उन्हें आज प्रॉफिट ना भी मिले तो उन्हें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नहीं सोचते हैं कि आज वो कोई प्रॉफिट क्यों नहीं दे रहा है जो काम वो आज कर रहे हैं। वो बिलीव करते हैं कि जिस दिन से ये प्रॉफिट देने लगे किसी भी तरह से, उस दिन से 1/100 होगा या नहीं होगा। आज से 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब जिस दिन से ये ग्रो करे उस दिन से 1/100 होगा या नहीं होगा। जो एफर्ट हम आज लगा रहे हैं उसका हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जबकि जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि भैया अपन को 1/100 का रेशो समझ नहीं आता, अपन को तो 1/1 चाहिए। सुबह काम करे शाम को पैसा चाहिए, 500 का नोट देगा ना तू। वो बिलीव करते हैं इस चीज़ में। 50-50% करेंगे, 50% फैमिली को 50% का सुट्टा मारेंगे। ये रियलिटी है दोस्तों कहीं ना कहीं। जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो भी बड़ा कमाल का पॉइंट है कि ये जो लोग हैं ये क्रिएटिविटी में बिलीव करते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये जो पहले लोग हैं वो बिलीव करते हैं अपनी क्रिएटिविटी में, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो बिलीव करते हैं हार्ड वर्क में। अब देखो, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो क्रिएटिविटी बहुत से बोलते हैं, हाँ क्रिएटिविटी ऐसी कर ले हमारे दोनों हाथों से दोनों पैर काट ले। भैया जी ये क्या क्रिएटिविटी हुई? नहीं नहीं, हम कुछ नया कर तो रहे हैं, हमारे दोनों हाथों से दोनों पैर काट रहे। देखिए, वो क्रिएटिविटी करते हैं राइट डायरेक्शन में, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ, राइट एक्शन लेते हैं। बिना किसी एफर्ट के कोई क्रिएटिविटी नहीं हो सकती, कोशिश करना पड़ेगी तब जाके उसे हम डिफाइन करेंगे तो क्रिएटिविटी हो सकती है। हवा में क्रिएटिविटीज़ नहीं होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।